सज्जनों नमस्कार, सुप्रभात। हम हैं काठमांडू में और इस शहर का भ्रमण करने के लिए हमें ज़रूरत जिस चीज़ की थी वो मिल गई है। और ये है स्कूटी। 2 स्कूटी 2 दिन के लिए इन भाई साहब से ली हैं, 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। और हम सबसे पहले जाते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। गणेश जी की जय। आराध्या देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर, माँ लक्ष्मी, विष्णु जी। काठमांडू स्थित एंट्री गेट से पहले कई क्षेत्र महास्नान घर, सुंदर, ऐतिहासिक, बहुत बढ़िया। जय भोलेनाथ की। पशुपतिनाथ मंदिर सामने, शायद वो अलाउड नहीं होगी। संस्कृति संरक्षण महाशाखा। रुद्राक्ष की माला डाले हुए श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। देव देव महादेव शंकर भगवान की जय। ये है पशुपतिनाथ मंदिर। बहुत बढ़िया। एक तरफ गणेश जी हैं और मुख्य प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ माँ शेरा वाली शेर पर विराजमान है। आप काठमांडू में एक पर्यटक के साथ साथ तीर्थ यात्रा भी कर लेते हैं। भक्तजनों, अब हम हैं बिल्कुल पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर और यह मंदिर लॉर्ड शिव को समर्पित है। स्कंद पुराण में शिव बाबा के सबसे पवित्र निवास स्थान को बागमती नदी के किनारे कहा गया है। यह 246 हेक्टर में फैला हुआ हिंदुओं का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में छोटे बड़े 518 मंदिर हैं और गर्भगृह सेंटर में है, जिसके चारों ओर हम परिक्रमा कर रहे हैं। और ये पूरा मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इसका दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, अपनी जेब में फ़ोन रख लीजिए। हमने फ़ोन अपनी जेब में रख लिया, कैमरा चालू था, तो इतनी शानदार तस्वीरें आप और हम इनका दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही लिखा था केवल हिंदू ही इसमें एंटर कर सकते हैं, फिर भी सिख, जैनी और बौद्ध लोग भी इसमें आ सकते हैं। ये विशाल प्रतिमा है नंदी महाराज की, वो क्यों आ सकते हैं आप सोचिए और बताइएगा। हम परिक्रमा कर रहे हैं इस मंदिर की। इस मंदिर में चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार हैं, लेकिन पश्चिम दिशा से ही हम एंट्री मुख्य रूप से होती है। बाकी विशेष त्योहारों पर ही यहाँ हम एंट्री कर सकते हैं। आपको भक्तजनों ये भी बताना चाहूँगा, इस मंदिर का मुख्य पुजारी कर्नाटक राज्य के वैदिक द्रविड़ ब्राह्मण होते हैं, जो श्री शंकराचार्य पीठ से शिक्षित होते हैं। आप हैरान होंगे ये जानकर, बाकी धर्मों के लोग भी इस बागमती नदी के दूसरे किनारे से मंदिर देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें 1000 नेपाली रुपये देने होते हैं। और ये इसी मंदिर का हिस्सा है, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग स्थापित हैं। मोबाइल जेब में ही है, इसलिए आप हम देख पा रहे हैं। जय शंकर की। भक्तजनों, इस मैप को देखते हैं हम कि पशुपतिनाथ मंदिर से माँ कुहेश्वरी शक्तिपीठ केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत नामी शक्तिपीठ है। बागमती नदी जो काठमांडू के ठीक मध्य से प्रवाहित होती है। इसी बागमती पर ये विशाल पीपल का पेड़। हम जा रहे हैं शक्तिपीठ, देश की 52 शक्तिपीठों में से एक। नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में है। शक्तिपीठ श्री गृहेश्वरी मंदिर, जहाँ माँ शक्तिपीठ दोनों में गिरे थे। शक्तिपीठ तो है ही। दूसरी यूनिक बात, एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली। लगभग 20 सीढ़ी चढ़ के हम आगे हैं मुख्य
कैंपस में लिख रखा नो फोटो। जय हो माता रानी की जय। काठमांडू एयरलाइंस और ये देखिए स्तूप टाइप, ये है शक्तिपीठ के अंदर। माँ ग्रीसेश्वरी शक्तिपीठ और पशुपतिनाथ मंदिर के बीच का वन क्षेत्र को पशुपतिनाथ वन क्षेत्र कहा जाता है। शक्ति स्तूप, अंदर है भोलेनाथ के शिवलिंग, बाहर भोलेनाथ का त्रिशूल। बागमती नदी, काठमांडू। ये है वो पुल, परली तरफ गाड़ी करो पार्क, पुल से आओ और इस शक्तिपीठ के दर्शन करो और आशीर्वाद लो। यूं ही कोई महान नहीं बन जाता, तपस्या करनी पड़ती है। गुड। बागमती की नदी के किनारे दौड़ते हुए ये इनका टीटी साहब है, विसल ले रहा है। देखो भाई टोपे वाले ना, हम है बागमती नदी पर, ऊपर पुल, पहाड़ी देखिए, रोमांचकारी दृश्य देखिए, गणेश जी, सीनरी, शिवलिंग, नंदी, बजरंगबली। ये हनुमान मंदिर, गोरी घाट। जय हो अंजनी के लाल की जय हो। काठमांडू महानगर पालिका कमल पोखरी उद्यान, सुंदर नज़ारा है, पोखरी को मेंटेन किया है। पोखरी मीन्स तालाब, उद्यान मीन्स पार्क, बगीचा। बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, चलिए हम भी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। काठमांडू शहर के ठीक मध्य में स्थित है यह कमल पोखरी उद्यान। इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा, लेकिन कमल नहीं दिखाई दे रहे, और तो और जलकुंभी भी नहीं दिखाई दे रही। पक्षी दिखाई दिया, एक अच्छा सरोवर है, चारों तरफ पार्क है। दोपहर का समय, कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन हम चलते हैं एक और सुंदर जगह। धर्म कीर्ति विहार। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, अंग्रेज अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये है सुंदर श्री पृथ्वी बहादुर शाक्य, लाजवाब पुरानी, सदियों पुरानी प्रतिमाएं आज भी खड़ी हैं, जीवन के उद्देश्य और दिखाने के लिए। कबूतर शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, और ये व्यापक रूप से हर जगह मिलते हैं। अति सुंदर काठमांडू शहर जाना जाता अपने भव्य मंदिरों, संरचनाओं के लिए। लाजवाब। ये देखिए शिवलिंग की आकार का, ये सदियों पुराना। और शिवलिंग में ये 4 गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध दिखाई दे रहे हैं। यानी सनातन धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के पर्याय हैं। यानी बौद्ध धर्म सनातन धर्म से ही निकला हुआ एक अच्छा धर्म माना गया है। हेलो, ये बच्चा तरबूज लेके आया है। काठमांडू शहर इन खूबसूरत संरचनाओं के लिए ही जाना जाता है, इसीलिए पर्यटक साल भर इनको देखने के लिए, निहारने के लिए। ये देखिए सदियों पुरानी प्रतिमाएं हैं। जय गणेश जी। बुद्ध यानी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म साथ साथ चलते हैं।
अब हम चलते हैं अपने होटल, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और शाम को चलेंगे उस चोटी पर जहाँ से पूरा काठमांडू शहर दिखाई देगा। शानदार नज़ारा काठमांडू शहर का, महानगर का। बहुत ही ऊंची चोटी से ये ग्लास ब्रिज है। वहाँ तक तो जाने के लिए कालजा फट जाएगा, क्योंकि जब आपको दिखेगा नीचे कुछ ही नहीं है। ये मित्र काठमांडू नगर में कॉफी शॉप एंड बार के पास हाई स्काई जंप करते हुए। ये स्विंग काफ़ी एडवेंचरस होता है, इसलिए 2 साथी तो पहले ही मना कर गए थे। 2 बूढ़े जाट रह गए थे, एक ये करने लग रहा है, इसके बाद मैं करूँगा। ये मोटर से चलने वाला झूला है और जो जो पीछे की ओर लेके जा रहा है, बाजुओं में प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है, ऐसे नहीं दर्द हो रहा है। वाह प्यारे भाई, ले ले मजा, ले मजा मित्र। वाह प्यारे भाई। सच पूछो तो अब जान में जान आई है जब ये धीमा हो गया, और इस अवसर पर इस डांस ने बहुत सुकून पहुंचाया। ताकि 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 रे जब से तू आंख में जागी, ताकि ताकि रे ताकि 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 रे जब से तू आंख में जागी। और अंत सजनों, एक शानदार शहर में एक शानदार दिन का अच्छे से समापन करके आ गए हैं अपने होटल में। सुबह फिर एक अलग डेस्टिनेशन पर चलेंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।